अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 करेंगे, जो कि आपको जो है वो बोर्ड पर भी नज़र आ रही होगी। तो ये जो है इसके तमाम सवालात जो हैं हम आज ही की वीडियो में सॉल्व करेंगे और इसमें जो है वो सिंप्लीफाई करना है, यानी सिंप्लीफाई यानी सिंपल फॉर्म में जो है हमने इसे लिखना होगा। तो आज की जो एक्सरसाइज है वो इम्पॉर्टेंट होगी। क्योंकि इसमें जो है आपको सॉल्व करना सिखाया जाएगा एक्सपोनेंट को, यानी यहाँ पर जो आपको एक्सपोनेंट दिए हुए थे वो किस तरह से सॉल्व होते हैं ये आपको सिखाया जाएगा। क्योंकि बेस और एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए चंद तरीक़ेकार आते हैं, तो वो तरीक़ेकार जो है आपको सिखाए जाएंगे। तो आज जो है एक नया फॉर्मेट है वीडियो का, क्योंकि बोर्ड पर जो है मैं अब आपको काम करवाऊंगा। तो बोर्ड पर जो है वो आपको दिखाई भी आसानी से देगा और समझ भी जो है वो आपको आसानी से आएगा। तो स्टूडेंट, कहूँगा कि चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलें आ जाएँ अपनी एक्सरसाइज जो 2.3 है इसको जो है वो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको जो सवाल है वो साइड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो सवाल जो है मैं यहाँ पर नहीं उतारूँगा, डायरेक्ट जो है वो सॉल्व करवाऊँगा। तो सवाल जो है आपको नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है वो कौन सा है? सवाल है हमारे पास 10 है और उसकी पावर है 3 और उसके ऊपर एक और भी पावर दी हुई है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको सवाल बता देता हूँ। सबसे पहले जो है वो सोल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं। सही है, सोल्यूशन की हेडिंग के बाद सवाल देख लेते हैं सवाल क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद है एक राउंड ब्रैकेट। ठीक है, राउंड ब्रैकेट के अंदर जो पावर दी हुई है वो दी हुई है 3 और उसके ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर। तो इसको जो है हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो है हम ये करेंगे कि इसमें दो तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। या तो पहले 3 को मल्टीप्लाई करा दें 2 से और उसके बाद 10 के साथ जो है इसको सॉल्व कर दें, या फिर पहले जो है 10 को जो है वो सॉल्व करवा दें 3 से और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, यानी 2 की पावर ले लें। तो दो तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो सबसे पहले आपके लिए सबसे पहले क्या करता हूँ कि पहले 3 को सॉल्व करवा देता हूँ 2 से। तो देखें यहाँ पर अगर मैं 3 को सॉल्व करवाऊँगा 2 से, यानी ये ब्रैकेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 10 और 3 मल्टीप्लाई अगर 2 से होगा तो ये इस तरह आ जाएगा हमारे पास। तो इसको जो है मैं थोड़ा 3 को सही करके बना के लिख देता हूँ। तो ये जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, ये सिंपली जो है वो 6 हो गया। अब 6 की जब हम पावर लेंगे 10 तो क्या आंसर आएगा? 6 की पावर लेंगे हम 10 तो आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा 1 0 0 0 0 0 0। तो ये जो है हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट? ये जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये जो आंसर है सही है या नहीं, आप बुक के पीछे से भी देख सकते हैं। बुक के पीछे भी आपको आंसर दिए हुए हैं। तो ये जो है हमारा पहला वाला जो है वो सॉल्व हो गया। अब जो है हम अपना दूसरा सॉल्व करेंगे, जो दूसरा हमारा आंसर है। हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है उससे लिखने से पहले जो है मैं सोल्यूशन की हेडिंग यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये जो है मैंने सोल्यूशन की हेडिंग डाल दी। तो अब क्या करना है? अब जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है, पहले स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, फिर 2 और उसके बाद पावर 3 है, उसके बाद पावर स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर भी कोई मुश्किल नहीं है। पहले जो है आप क्या करें, आप जो है वो मल्टीप्लाई करा दें 2 को 3 से, या आप ये भी कर सकते हैं कि पहले जो है आप 3 को मल्टीप्लाई करा दें 2 से। तो दोनों तरीके से आप जो है ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं जो हूँ वो पहले मल्टीप्लाई करा देता हूँ 3 को 2 से, यानी ये जो मेरे पास 3 पावर है इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, क्योंकि पावर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर ये मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया। तो मेरे पास क्या आ गया? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये जो है हमारे पास 6 हो गया। अब इसको जो है हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 की पावर 6, तो आंसर आता है 64। तो ये हमारे पास दूसरा वाला भी सॉल्व हो गया। तो ये हमारे पास दूसरे का आंसर आ गया। तो पहले का आंसर ये था और पहले का आंसर जो था वो हमने पहले निकाल लिया। अब ये दूसरे का आंसर हो गया। तो अब तीसरा देखते हैं, तीसरा कैसे होगा। स्टूडेंट, हमारे पास जो तीसरा है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले मैं सोल्यूशन की हेडिंग डाल देता हूँ ताकि आपको
समझ में आ जाए बात। ठीक है, यहाँ पर अब इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन जो है हमारे पास कुछ इस तरह से है कि 3 है और उसकी पावर है स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ भी स्क्वायर है, अब इसके बाद इधर भी स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 पे भी स्क्वायर है, और उसके बाद जो है वो ये जो हमारे पास होल है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर हमारे पास एक और स्क्वायर आया हुआ है। तो इधर हमने क्या करना है, इधर हमने जो है वो सबसे पहले ये वाले 2 को ये वाले 2 से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब इस 4 को जो है हम अंदर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये दोनों जो पावर हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर आएगा हमारे पास, 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो ये हमारे पास इसका 8 हो गया। अब हम जो है वो 3 की पावर ले लेंगे 8। तो कैलकुलेटर में किस तरह लेते हैं मैं आपको सिखा देता हूँ। ये आपके पास 3 है, ये पावर का बटन दबाएं और यहाँ 8 दबा दें, तो ये आपके पास आ गया 6 5 6 1। तो ये जो है वो 6 5 6 1 ये जो है आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपके पास दूसरा वाला भी सॉल्व हो गया। तो अब आगे देखते हैं कि आगे किस तरह सॉल्व होंगे। स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी आसान ही है। तो सबसे पहले मैं वो आपको उतार देता हूँ। तो मैं आपको जो है पहले ही सिखा चुका हूँ कि बेस और एक्सपोनेंट को किस तरह से जो है वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एक ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हमें 2 और उसके पावर जो है वो 2 दी हुई है, और फिर उसकी पावर एक और 2। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही ये बात समझा चुका हूँ कि जब भी आपके पास यानी बेस की पावर जब भी आपके पास एक्सपोनेंट होगी तो अंदर वाला जो माइनस होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसी है कि बेस की पावर जो है वो एक्सपोनेंट है, यानी यहाँ पर बेस पे जो है वो बेस है, ये 2 हमारे पास बेस है और ये एक्सपोनेंट है। तो ये जो माइनस है ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जो हूँ वो आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पावर, तो ये वाला ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हमारे पास अंदर बेस हो और पावर इवन हो तो ये माइनस कैंसिल हो जाता है। तो ये माइनस कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि पावर बाहर हमारे पास इवन है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब हम सिंपली जो है वो 2 की पावर 4 ले लेंगे, जिस तरह मैंने आपको पीछे लेके दिखाया था। तो 16 आएगा, ये हमारे पास आंसर है। माइनस कैसे कैंसिल हुआ मैंने आपको बता दिया। माइनस इस तरह कैंसिल हुआ कि यहाँ पर जो हमारे पास पावर है इवन में है, अगर पावर इवन में हो तो बेस के साथ जो माइनस है वो कैंसिल हो जाता है। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है उसके लिए भी सोल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं। और ये जो क्वेश्चन है हमें थोड़ा रेसिप्रोकल में दिया हुआ है। रेसिप्रोकल का मतलब यहाँ पर है कि अपॉन में दिया हुआ है। तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास इस तरह का लिखा हुआ है, तो कोई भी ज़्यादा जो है इसमें मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर जो है वो क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि हमारे पास जो है वो बेसिस सेम है। अच्छा, बेसिस सेम है तो पावरें जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी जब भी हमारे पास ऐसा होगा कि बेस में जो नंबर है वो सेम होगा तो उनकी जो पावरें हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए ये होना चाहिए कि डिवाइड हो रहा हो। अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो ऐड हो जाएंगी, डिवाइड हो रहा होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ऐसे कर देंगे कि 3 को एक बार लिख लेंगे, फिर 7 लिख लेंगे -2। तो इस तरह से जो है ये सॉल्व होगा। 7 - 2 कितना होता है हमारे पास 5। तो अब जब हम 3 की पावर 5 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेटर से लेके देख लेते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा 243। तो ये किस तरह हुआ मैंने आपको जो है ये समझा दिया है। एक बार जो है दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये हुआ कि हमारे पास जो है वो बेसिस सेम थी, यानी यहाँ भी 3 थी यहाँ भी 3 थी, तो डिवाइड हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है वो बेसिस सेम होने की वजह से पावरों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे होते आपस में तो पावरें ऐड होती हैं, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो पावरें माइनस हो जाती हैं। तो अब आ जाए हम आगे सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या होगा। स्टूडेंट, अगला जो सवाल है वो भी सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये हमारे पास 4 हो गया और नीचे भी 4 हो गया, और हमारे पास पावर क्या हो गई, वो हो गई 4 और ये हो गई 2।
यहाँ पर जो ये सवाल है 2-3 तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है। पहले आप क्या कर दें, पहले जो है ये देख लें कि पावरें जो है वो इवन है, यहाँ भी इवन है और यहाँ भी इवन है, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पावरें इवन है। तो क्या होगा, ये हमारे पास माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और इसकी पावर भी 4, ठीक है, क्योंकि माइनस कैंसिल हो गया। और यहाँ भी हो जाएगा 4 और ये 2 हो जाएगा। अच्छा, अब ये दोनों जो है वो बेसिस यहाँ भी सेम है और पावरें क्या हो जाएंगी, बेसिस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी, यहाँ पर माइनस हो जाएंगी, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो इसलिए पावरें जो है वो माइनस हो जाएंगी। तो बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रहे हों तो पावरें माइनस हो जाती हैं। तो बेसिस सेम है, 4 को एक बार लिख लिया, यहाँ पर मैंने इनकी पावरों को माइनस कर दिया। तो जब मैंने इनकी पावरों को माइनस किया तो क्या आंसर आया मेरे पास, 2। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया 16। तो ये जो है इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है वो सिंपली समझ में आ गया होगा। बहुत आसान जो है ये सवालात हैं। तो अब आगे देखते हैं आगे हमें क्या दिया हुआ है। आगे थोड़े से मुश्किल सवालात हैं। तो स्टूडेंट अगला जो सवाल है हमारे पास वो भी आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल जो है वो सवाल नहीं है। अगला सवाल हमारे पास क्या है, a की पावर 9, ये जो है वो 9 लिखा है मैंने, a की पावर 9 और उसके बाद a की पावर 2। तो यहाँ पर भी वही काम होगा हमारे पास, बेसिस क्या है, सेम है, तो पावरें क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है आपस में। तो a को एक बार लिख देंगे, उसके बाद 9 लिख देंगे, फिर -2। तो जब हम 9 में से -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। तो अब ये मज़ीद सॉल्व हो नहीं सकता, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं आगे किस तरह सॉल्व होंगे। तो स्टूडेंट अगला जो सवाल है वो भी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह लिखेंगे, पहले इसको सवाल उतार लेंगे। 8 a की पावर 3 b की पावर जो है हमारे पास वो है 5। आपको जो है सवाल एक साइड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा ताकि आपको समझ में आता रहे, इसीलिए मैं सवाल जो है वो एक साइड पे आपके लिए लिख देता हूँ। और उसके बाद a फिर पावर ab। तो ये जो है हमारे पास सवाल है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हम क्या करते हैं कि ये 4 यानी 8 से काट देते हैं। तो कितना बच गया हमारे पास बच गया यहाँ पर 2 और नीचे जो है हमारे पास 1 आ गया, क्योंकि ये हमने 4 के टेबल से काटा। तो ये आ गया हमारे पास 1 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पर ab। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब हम a से a को काट देते हैं, b से b को काट देते हैं। तो जब हमने a से a को काट दिया तो एक a से कट गया और एक b से कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, 2। एक a से एक a कट गया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया a2 और फिर हमारे पास आया b की पावर 4। तो ये जो है मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ असल में हुआ क्या। देखिए यहाँ पर ये हुआ कि मेरे पास a था, यहाँ पर हमारे पास 2 था और a था। 3 - 1 बेसिस सेम, पावरें जो है मैंने क्या कर दी, पावरें जो है मैंने माइनस कर दी। यहाँ भी इस तरह ही था, 5 - 1। तो जब यहाँ से 1 कटा तो ये हो गया a2 और यहाँ से जब 1 कटा तो ये हो गया 4। तो ये जो है हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि मैंने आपको कहा था बेसिस सेम हो तो पावर जो है आप ऊपर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इसका सिंपली आंसर हो गया। आप इसे जो है वो पीछे से भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ तक तो सॉल्व हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे वाले सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है -21 और उसके साथ हमें दिया हुआ है x की पावर 6, y की पावर जो दी हुई है हमें दी हुई है 9। तो ये हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आगे की मैथ भी मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए इस पे जो है वो ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। इसको जो है मैं आपको प्रॉपर वे में सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। ये जो है हमारे पास क्वेश्चन हो गया, -21 पावर जो है x है उसकी पावर जो है वो 6 है और फिर y है उसकी पावर है हमारे पास 9 और फिर 3 है x की पावर स्क्वायर और y की पावर 5। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो 3 से 21 को कैंसिल कर देते हैं। तो 3 के टेबल में 21 कितने पे आता है, 3 के टेबल में 21 7 पे आता है। तो -7 लिख देते हैं और 3 के टेबल में 3 कब आता है, 1 पर आता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं x 6 y 9 और फिर x दोबारा लिख देते हैं हम स्क्वायर
और y लिख देते हैं 5। तो ये हमने इसे उतार लिया। अब क्या करना है, 1 तो 1 है तो 1 को ऐसे ही हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 1 जो है वो लिखा हुआ भी होता है, मतलब होता भी है तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हर चीज़ के साथ 1 मौजूद होता है। तो अब यहाँ पर देखें कि ये जो है वो बेसिस सेम है, यहाँ भी बेसिस सेम है, तो क्या रूल लगेगा, ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो -7 x 6 - 2 सही है, y 9 - 5। तो ये जो है हमारे पास ये आ गया। बहुत सिंपल हिसाब किताब है। तो यहाँ 7 लिख दिया, 6 में से मैंने माइनस किया 2 को, तो क्या आया हमारे पास 4, और 9 में से मैंने माइनस किया y को, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास दोबारा आ गया यहाँ पर 4। अच्छा, अब जो है दोनों पावरें सेम हो गई हैं, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर x लिखना भूल गया था, तो मैं चाहूँ तो इसको जो है वो कॉमन भी ले सकता हूँ, यानी पावरों को। तो x y और ये हो गया मेरे पास 4। अच्छा, ये 4 जो है सिर्फ ब्रैकेट वालों के साथ है, 7 के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 के साथ कोई पावर नहीं थी। तो ये जो है हमारा इजीली सॉल्व हो गया। तो आपने जो है वो बताना है कि जो नया तरीक़ेकार है मेरा सॉल्व करने का, ये ज़्यादा अच्छा है या पहले वाला जो तरीका था वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो है हमारा सॉल्व हो गया। अब आ जाए अगला सवाल करते हैं। तो स्टूडेंट अगला सवाल जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन शॉर्ट में जो है वो मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको समझ में आए। m + n पावर 7 और फिर है p + q पावर 5 और फिर जो है ये हमारे पास अपॉन में जो वैल्यू है वो है m + n पावर 6 और फिर जो है हमारे पास p + q पावर 2। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी वही तरीक़ेकार होंगे कि ये जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि बेसिस यहाँ पर सेम है, तो क्या होगा, ऊपर ले जाके यहाँ भी बेसिस सेम है तो ऊपर ले जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो कुछ जो है वो टीचर क्या करते हैं कि डायरेक्ट करवा देते हैं कि पावर से पावर कटवा देते हैं और इसे कैंसिल कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको पूरा जो है वो सॉल्व करवाता हूँ ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आए। तो ये m + n है, यहाँ पर क्या है, पावरें यानी बेसिस जो है सेम है, ये भी बेस सेम है, ये भी सेम। देखें m है, प्लस है और n है, m है, प्लस है, n है। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि m + n और यहाँ पर होता m - n, तो फिर ये ऊपर जाकर उसके साथ माइनस नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि जो है बेसिस अलग अलग हो जाती। तो इसीलिए ये क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि बेसिस एग्जैक्टली सेम है। तो अगर बेसिस एग्जैक्टली सेम नहीं होती तो ऐसा नहीं हो सकता था। और यहाँ भी इसी तरह का रूल लग रहा है, तो ऊपर ले जाता हूँ m + n 7 - 6 और इधर भी ऐसे ले जाते हैं p + q, क्योंकि देखें यहाँ भी सेम है p प्लस q q, तो 5 - 2। अब यहाँ सिंपल मैथ है, इजी। 7 में से माइनस किया 6 को, कितना होता है, m + n 1 आ गया, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। और यहाँ पर हो गया p + q और ये कितना हो गया, 5 - 2 3, ठीक है। तो 3 है बड़ा नंबर है इसलिए लिखना पड़ता है। तो ये जो है हमारे पास क्या हो गया, सिंपली आंसर। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल आंसर है, बिल्कुल सिंपल समझा दिया। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू से काट दें, सिर्फ एक बच रहा है तो एक बार लिख लें। ये वाली वैल्यू से काट दें, यहाँ पर 2 टाइम था, यहाँ पर 5 टाइम था, तो 2 टाइम कट गया 5 में से, तो कितना बच गया, 3 टाइम, 3 बच गया। तो यहाँ पर इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं करवा रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छा रहता है, समझ भी आ जाती है बात। तो अब आगे करते हैं स्टूडेंट। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा जो है वो लेंदी है, यानी थोड़ा सा बड़ा होगा, तो कोशिश करता हूँ करवाने की, बात आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। अच्छा, 20 और उसके बाद जो है हमारे पास है 2p और उसके बाद है -3 के साथ है हमारे पास q। तो ये जो है मैं आपके लिए क्वेश्चन जल्दी से उतारता हूँ। और फिर 12 और ये जो है वो होल पर है, सॉरी ये 12 है, 13 लिख दिया मैंने, 13 मेंशन कर दिया, ये जो है वो 12 है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 4 - 3r और उसकी पावर जो है हमारे पास वो है 3। बोर्ड पे समझाना जो है थोड़ा सा ट्रेडिशनल होता है, बात बच्चों को बात अच्छी तरह समझ में आती है, तो इसलिए बोर्ड का जो है मैंने तरीक़ेकार अपनाया। वरना पहले पेज पे करवा रहा था, पेज जो है वो छोटा होता था और जो है वो बात भी थोड़ी सही समझ नहीं आ पा रही होती थी, छोटा लग रहा होता था। तो ये जो है वो ज़्यादा अच्छा तरीक़ेकार है, ठीक है। 9 अब यहाँ पर है हमारे पास 4 - 3r अपॉन, और पावर कुछ नहीं है, ठीक है। पावर 1 है तो 1 होती है तो शो नहीं करते हैं।
अच्छा, अब सबसे पहले जो है इसे सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको क्योंकि बड़ा सवाल है, लेकिन बहुत जो है इजी है ये, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं इसमें। सबसे पहले क्या करें, देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा, तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इनको आपस में काट सकते हैं। अगर यहाँ पर बीच में प्लस होता ना तो आप फिर इन वैल्यू को आपस में काट नहीं सकते थे, कॉमन लेना पड़ता फिर कटता। लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ कोई प्लस की साइन नहीं है, तो यानी ये 4 जो है सबके साथ है और ये 20 भी सबके साथ है। तो क्या कर सकते हैं, आप काट सकते हैं। पहले माइनस से माइनस काट दें, ठीक है, फिर 4 से 4 काट दें। तो 4 के टेबल में 20 कितने पर आता है, 5 पर आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 5 पर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप चीज़ चेक करें और 4 के टेबल में 4 1 पर आता है, ठीक है। 1 भी शो कर देता हूँ ताकि समझ में आए। अब यहाँ आप चीज़ चेक करें कि बेसिस यहाँ भी सेम है, तो बेसिस सेम होने की वजह से क्या होता है, पावरें सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो देखें ये भी 2p माइनस 3q 2p माइनस 3q, तो क्या करेंगे हम, पावरों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2p माइनस 3q और 12 माइनस 9, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर भी देखें बेसिस सेम, 4 माइनस 3r 4 माइनस 3r, तो ऊपर ले जाके क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3r, ठीक है। 3 माइनस 1, यहाँ पर 1 होता है, शो नहीं किया जाता, ठीक है। आपके लिए मैं इंडिकेट करता हूँ। तो ये 1 जो है यहाँ से आप हटा देते हैं क्योंकि नीचे 1 होता है तो हम शो नहीं करते, मतलब इस तरह 1 मौजूद होता है, शो करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये इसको इस तरह से हटा देते हैं, ठीक है, ताकि सिंपल हो जाए। तो ये जो है वो सिंपल हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारे पास 5 लिखना है, सही है, और 12 में से माइनस करना है 9 को, ठीक है। 12 में से माइनस कर दें 9 को, 12 में से माइनस करेंगे 9 को, कितना बचेगा, सिंपल मैथ है 3 बचेगा। 12 में से माइनस कर दें आप r को, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये आपका सिंपली आंसर हो गया, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि रॉकेट साइंस किसे कहते हैं। देखिए रॉकेट साइंस जो है उस साइंस को कहते हैं जो कि स्पेस में जाने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे अगर हम स्पेस में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारी हार्ड कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, तो उसे जो है वो रॉकेट साइंस कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, माइनस करना है सिंपली नंबरों को। तो ये जो है हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आप चाहें तो इसे बुक में से भी मैच करके देख सकते हैं। आगे करते हैं, अब आगे देखते हैं कैसे होगा। तो स्टूडेंट अब क्या करते हैं, हम अपना अगला सवाल उतारते हैं। तो अब हमारा जो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद डायरेक्ट लास्ट क्वेश्चन होगा 8, और उसके बाद जो है ये रेसिप्रोकल में आएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल में भी हमारे पास वैल्यू मौजूद है। तो 12 नहीं हो, ये L है बल्कि, ठीक है, ये जो है वो L है, थोड़ा सा और अच्छा मेंशन कर देता हूँ, प्लस 3m, और उसके बाद है 5, और उसके बाद है हमारे पास 4n माइनस 2p और ये पावर 6, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये 4 हो गया, ये हमारे पास आ गया L प्लस 3m पावर 3, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4n माइनस 2p, और ये ऊपर आ गया 4। अच्छा, बोर्ड पे लिखने में ये भी आसानी है कि सवाल को जल्दी जल्दी उतारा जा सकता है। यहाँ पे वही रूल लगाते हैं जो पहले किया, कोई भी प्लस का साइन नहीं है तो ये वैल्यू आपस में कट सकती हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इन वैल्यूज़ को काट देंगे, तो ये कट गई, 8 कट गया इससे, तो ये क्या हुआ, 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। अच्छा, यहाँ भी देखें आप, 2L प्लस 3m 2L प्लस 3n, तो यहाँ पर शायद ये मुझसे गलती हो गई है, ये m है, n नहीं है, ठीक है। तो 2L प्लस 3m 2L प्लस 3n। अच्छा, अगर यहाँ पर ये गलती नहीं होती मुझसे, ये n ही होता, तो फिर मैं जो है वो ऊपर ले जाकर 5 के साथ 3 को माइनस नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि बेसिस सेम नहीं होती, यहाँ पर m होता, यहाँ पर n, तो लेकिन ये यहाँ पर m है, तो इसीलिए बेसिस सेम है, तो मैं ऊपर ले जाकर माइनस कर सकता हूँ। तो क्या करूँगा, 2L प्लस 3m और 5 माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ भी देखें 4n माइनस 2p और 4n माइनस 2p नीचे भी मौजूद है, बेसिस सेम और पावरें सब्ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि डिवाइड हो रही है। अगर डिवाइड नहीं हो रहा होता, ऐड हो रहा होता, तो पावरें, और डिवाइड नहीं हो रहा होता, मल्टीप्लाई हो रहा होता, तो पावरें ऐड हो जाती, ठीक है। ये आखिरी है हमारे पास, तो इसको अब यहाँ पर आखिरी स्टेप में पूरा करते हैं, ठीक है। L प्लस 3
4n प्लस 3n, और 5 में से माइनस करा 3 को तो 2, 4n माइनस 2p, और 6 में से माइनस किया मैंने 4 को तो 2। तो ये है मेरे पास एक और आंसर आ गया। थोड़ा सा मैं इधर आपके लिए कैमरे को मूव करता हूँ। चलें, ये जो है आपके लिए आंसर आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये सवाल मैंने आपको सॉल्व करवाया। जो इसके कॉन्सेप्ट थे वो भी मैंने आपको दे दिए। तो अब आगे देखें आगे क्या करना होगा। अच्छा, यहाँ 1 मौजूद था, शो करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, अब जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर जो है हम अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अब लास्ट सवाल क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा ये लेंदी दिया हुआ है, यानी अब इधर 3 जो है हमारे को ब्रैकेट मौजूद हैं। तो 6 के बाद है जो है हमारे पास, या पहले मैं सही करके लिख देता हूँ इसे, 6 के पास है मेरे पास b। शायद इंक जो है ये इसकी ख़त्म हो रही है मार्कर की। ठीक है, इसको मैं कोशिश करता हूँ कि इसे चलाऊँ, ताकि अब इंक फिल करूँगा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं आपको ये करा देता हूँ। ठीक है, 3c प्लस d, और उसके बाद है 5, और उसके बाद है मेरे पास 5e माइनस f, और ये 2। अब यही इसी तरह की कुछ वैल्यू नीचे भी मौजूद है, लेकिन जो है वो पावरों में थोड़ा सा चेंजेस है। 6 यहाँ पर a भी है, मैंने a जो है वो इंडिकेट नहीं किया, a प्लस b, और पावर जो है वो 4 है, और यहाँ पर है 3c प्लस d, और पावर जो है वो 2 है। यहाँ पर है 5e माइनस f। तो ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है। अच्छा, ये वाली जो है मैं वैल्यू थोड़ी आपके लिए साफ़ सुथरी करके लिखता हूँ, शायद आपको समझ में आने में मुश्किल हो रही होगी। ये 6a प्लस b, चलें ये हो गई अच्छी सी साफ़ सुथरी वैल्यू, अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख दिया मैंने। अच्छा देखें, बेसिस सेम है, 6a प्लस b, 6a प्लस b, तो क्या करेंगे, पावरों को सब्ट्रैक्ट। 3c प्लस d, 3c प्लस d, पावरें सब्ट्रैक्ट। 5e माइनस f, 5e माइनस f, तो पावरें फिर सब्ट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ 1 है और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसे हटा देते हैं। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट करते हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर ले जाके माइनस 6a प्लस b, 6 माइनस 4, 3c प्लस d, 5 माइनस 2, 5e माइनस f, 2 माइनस 1। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं इधर ले आता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर जो है नीचे 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो अब मैं जो है माइनस करता हूँ थोड़ा सा, ये जो है बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, 6a प्लस b, 5 में से माइनस करो 4 को, बचता है 2। ठीक है, अब 3c प्लस d, 5 में से माइनस करो 2 को, बचता है 3। अच्छा, उसके बाद आ गया 5e माइनस f, बेसिस सेम है तो 1 बच गया। अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ भी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ भी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 मौजूद होता है। तो ये जो है हमारे पास आंसर हो गया। चाहे तो बुक से इसे मैच करके देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, मैं अब तक आपको एक बात बता दूं कि मैंने जो है वो क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक जो है वो पूरी सॉल्व कर ली है, यानी तमाम उसकी एक्सरसाइज विद सॉल्व आपको दे दी हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं या आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह नोट्स आपको दे दूंगा। तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो वो उस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सवाल जो है वो कंप्लीट हुआ। आंसर की मैंने हेडिंग डाल दी, अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया, बिल्कुल प्रॉपर वे में, क्लियर वे में ये लिखा हुआ है। यस नहीं था, 5 था, नज़र आपको आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये मैंने कंप्लीट कर दिया, अच्छी तरह आपको समझा दिया। लेकिन अगर फिर भी कुछ ना समझ में आया हो या कुछ रह गया हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपकी आसानी के लिए आपको दिया है, और जो है मैंने जो है वो आपको व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछेंगे कुछ तो मैं आपको बता भी दूंगा, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स अगर चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ये हमारी जो है वो आज तीसरी एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 2 की जो है वो हमारे पास 2.3 जो है वो कंप्लीट हो गई। तो अब यहाँ से आगे जो है वो 2.4 शुरू करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई भी चीज़ छुड़वा नहीं रहा हूँ, पूरी करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना है। और ये जो नया तरीका मैंने शुरू किया वीडियो बनाने का, इसके बारे में भी आपको बताना है कि बेहतर है या नहीं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।